हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद श्रुति। आज हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल टाइप 3 फॉर यूनिट 1 सिंपल लिफ्टिंग मशीन EGM यानी कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जो कि MSBTE के डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के सिलेबस के हिसाब से है। ओके, सो दो प्रकार के न्यूमेरिकल हमने कर चुके हैं। थ्योरी पोर्शन हम देख चुके हैं पिछले लेक्चर्स में, जिसकी लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आज का जो हमारा न्यूमेरिकल है वो टाइप ऑफ लॉ ऑफ मशीन पर है। तो आइए शुरू करते हैं। A machine lifts a load of 400 Newton and 600 Newton by efforts of 60 Newton, 80 Newton respectively. Find the law of machine and efficiency at a load of 1 kilonewton if velocity ratio is 24. उसने बोला है कि दो लोड है और दो एफर्ट्स है। दिख रहे हैं आपको, दो लोड है और दो एफर्ट्स है, और आपको लॉ ऑफ मशीन फाइंड आउट करना है और एफिशिएंसी फाइंड आउट करना है जब लोड इतना रहेगा और वेलोसिटी रेशियो इतना रहेगा। तो फ्रेंड्स, जो पहले गिवन है वो हम लिख लेते हैं। तो W कितना है 400, अगर लोड 400 है तो एफर्ट कितना है 60 न्यूटन, अगर लोड 600 है तो एफर्ट कितना है 80 न्यूटन। आपको क्या फाइंड आउट करना है, तो टू फाइंड में लिखेंगे हम लॉ ऑफ मशीन एंड दूसरा एफिशिएंसी एट load of 1 kilonewton and velocity ratio is 24. So we know that law of machine is equals to P is equals to mw plus c. तो यहाँ पे P की वैल्यू कितनी है 60, m एज इट इज़, W की वैल्यू कितनी है 400 प्लस C। ओके, तो इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन 1। वैसे ही दूसरा 80 इज इक्वल्स टू m मल्टीप्लाई बाय 600 प्लस C। हमने क्या करा, P और W की वैल्यूज पुटअप कर दी और उसको इक्वेशन 1 और 2 नाम दे दिया। ठीक है, अब जैसे हम एलिमिनेशन मेथड करते थे, कब, 10th क्लास में और 9th क्लास में, एलिमिनेशन मेथड से हमको इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो एलिमिनेशन मेथड क्या होती है फ्रेंड्स, कि हमें किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। अब किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है मतलब क्या, तो जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है 80 और 60। ओके, अब और ये दूसरा एक वेरिएबल है m, दूसरा वेरिएबल है c। ठीक है, ये दोनों क्या है, वेरिएबल मतलब क्या, अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर्स, अल्फ़ाबेटिक नंबर्स, जो m और c यहाँ पे दिख रहे। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स में से, इन दोनों वेरिएबल्स में से किसी एक को कैंसल आउट करेंगे यानी एलिमिनेट करेंगे। तो कैंसल करने के लिए एक शर्त ज़रूरी होती है, वो क्या, कि दोनों के पास कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए। कोएफिशिएंट मतलब, तो मतलब ये c के पास अगर कोई नंबर है तो वो सेम होना चाहिए, या फिर m के पास जो नंबर है वो सेम होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पे अगर देखें तो दोनों इक्वेशन में m के पास नंबर जो है वो अलग है, लेकिन c के पास नंबर कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है। इसका मतलब क्या, कि ये जो वेरिएबल है c, इसका कोएफिशिएंट सेम है। कोएफिशिएंट मतलब इसके साथ वाला नंबर ये सेम है, तो हम इसको डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हैं। तो एलिमिनेट करते वक्त अगर दोनों भी प्लस में हैं तो हम दोनों इक्वेशन को एक दूसरे से माइनस करेंगे। अगर एक प्लस में है और दूसरा माइनस में है तो हम एडिशन करते हैं। कभी भी क्या ध्यान में रखना है कि सेम साइन रहेगी, सेम साइन आइदर प्लस और माइनस, तो हमको क्या करना है, माइनस करना है। और जब डिफरेंट साइन रहेगी तो हमें क्या करना है, एडिशन। अगर डिफरेंट साइन रहेगी तो हमें क्या करना है, एडिशन करना है। सेम साइन होने पर माइनस करना है। ध्यान से सुनिएगा, सेम साइन रहेगी आइदर प्लस और माइनस, तो हमें माइनस ही करना है। और जब साइन अलग अलग रहेगी, मतलब एक प्लस में दूसरा माइनस में, तो हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में प्लस करेंगे। सो नाउ एलिमिनेशन मेथड की बात करते हैं। तो अब देखिए, दोनों इक्वेशन में मुझे ये नंबर बड़ा दिख रहा है इसके कंपेयर में, तो मैंने क्या लिख दिया, इक्वेशन 2 - 1। तो इक्वेशन 2 को हम पहले लिख लेंगे, दैट इज़ 80 इज इक्वल्स टू 600 m प्लस c। नाउ 60 इज इक्वल्स टू 400 m प्लस c। अब मैंने क्या किया कि हमें करना है माइनस,
तो जब भी हम माइनस करते हैं तो नीचे वाले नंबर्स की साइन चेंज हो जाती है, नीचे वाले नंबर्स की साइन चेंज हो जाती है। तो जो प्लस में था वो माइनस में हो जाएगा, इसके पास भी कोई साइन नहीं है मतलब प्लस की साइन है, तो ये भी हो गया माइनस में, ये भी प्लस में था तो हो गया माइनस में। ओके, तो 80 माइनस 60 कितना हो गया 20, 600 माइनस 400 कितना हो गया 200, और सी से सी कैंसिल क्योंकि इसके पास भी 1 था, इसके पास भी 1 था, तो +1 - 1 इज इक्वल्स टू 0। मतलब आपका जो सी वाला फैक्टर था, वेरिएबल था, वो तो हो गया एलिमिनेट। बराबर, अब क्या बचा, तो अब बचा है सिर्फ m। तो यहाँ पे इसका आंसर मिल गया हमको 20 और इसका आंसर मिल गया हमें 200। तो m और 200 के बीच में कोई साइन नहीं है मतलब मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई है तो वो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो जब हम 20 डिवाइड बाई 200 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 0.1। तो m इज इक्वल्स टू कितना मिल गया 0.1। अब यही m को उठा के हम रख देंगे इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है दोस्तों, 60 इज इक्वल्स टू m 400 प्लस c। तो 60 इज इक्वल्स टू m इंटू 400 प्लस c। m की जगह पे हमें क्या रखना है 0.1। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, 0.1 मल्टीप्लाई बाय 400 विच इज इक्वल्स टू 40। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 40। अब 40 और c दोनों के बीच में क्या साइन है, प्लस की साइन है, तो वो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो c इज इक्वल्स टू 60 माइनस 40। तो 60 माइनस 40 कितना आ गया 20। तो c हमें कितना मिल गया 20 मिल गया। तो लॉ ऑफ मशीन क्या होता है, P इज इक्वल्स टू MW प्लस C। मतलब m की जगह पे हमने रख दिया 0.1 और c की जगह पे हमने रख दिया 20। तो 0.1 W प्लस 20। अब हमें निकालना क्या है एफिशिएंसी। लेकिन एफिशिएंसी निकालने के लिए हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा लोड, एफर्ट और फिर मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशो। तो वेलोसिटी रेशो तो उसने क्वेश्चन में दे रखा है हमें 24, लेकिन मैकेनिकल एडवांटेज नहीं दिया है। उसके लिए हमें क्या चाहिए, P और W चाहिए। तो P इज इक्वल्स टू MW प्लस C। अब W उसने कितना बोला है 1 किलो न्यूटन, एम आई राइट। तो यहाँ पे M की जगह पे 0, यही वाली हम P लेंगे, इसमें बस W की जगह हम क्या कर देंगे 1 किलो न्यूटन विच इज़ इक्वल्स टू 1000 न्यूटन, इतना रख देंगे हम। दिख रहा है सभी को। तो यहाँ पे हमने क्या किया 0.1 मल्टीप्लाई बाय 1000 प्लस 20। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 0.1 प्लस 20 विच इज़ इक्वल्स टू 120। सो P आपको मिल गया 120 और W तो आपको दे के रखा है 1000। तो MA हो जाएगा W अपॉन P मीन्स 1000 अपॉन 120 विच इज़ इक्वल्स टू, चेक कर लेते हैं एक बार, 1000 डिवाइडेड बाय 120 विच इज़ इक्वल्स टू 8.33। ये आपको मिल गया मैकेनिकल एडवांटेज। नाउ एफिशिएंसी की बात करें अगर तो उसका फॉर्मूला होता है MA अपॉन VR मल्टीप्लाई बाय 100। तो 8.33 डिवाइडेड बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 100 विच इज़ इक्वल्स टू 34.72%। पिछला जो क्वेश्चन था उसमें हमने देखा था पिछले लेक्चर में कि रिवर्सिबल है या नहीं है मशीन, वो बताना है। तो मुझे बताइए, इस क्वेश्चन में पूछा नहीं है बट फिर भी बताइए कि अगर एफिशिएंसी लेस देन 50% है तो ये मशीन का टाइप क्या हुआ दोस्तों, नॉन रिवर्सिबल। क्या टाइप हुआ, नॉन रिवर्सिबल। जो मशीन की एफिशिएंसी लेस देन 50% होती है तो वो मशीन क्या होती है, नॉन रिवर्सिबल मशीन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए इधर ध्यान से सब लोग। इन अ मशीन a load of 500 Newton was lifted by an effort of 50 Newton and another load of 750 Newton was lifted by an effort of 60 Newton. Obtain law of machine and maximum efficiency. तो उसने बोला है मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालनी है। तो जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में देखा वैसा ही सेम इसमें भी करना है। 2 लोड दिए हैं, 2 एफर्ट दिए हैं, ओके। लॉ ऑफ मशीन निकालना है तो एलिमिनेशन मेथड से ही इसे भी सॉल्व करेंगे और M और C की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए अगर 500 न्यूटन लोड है तो एफर्ट कितना 50, अगर
750 है तो एफर्ट कितना 60। इन दोनों की वैल्यू उठा के कहाँ पे रखेंगे, लॉ ऑफ मशीन में, जो कि क्या होता है P इज इक्वल्स टू MW प्लस C। तो पहला 50 इज इक्वल्स टू M मल्टीप्लाई बाय 500 प्लस C, ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन है 60 इज इक्वल्स टू M मल्टीप्लाई बाय 750 प्लस C, ये आ गई दूसरी इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, अगेन दोनों के वेरिएबल सेम है C, तो हम 2 - 1 करेंगे क्योंकि सेकेंड इक्वेशन का ये जो 60 है वो बड़ा है। तो दोनों को माइनस करके यहाँ पे देखते, 60 इज इक्वल्स टू M इंटू 750 प्लस C, और ये 50 इज इक्वल्स टू M इंटू 500 प्लस C। तो जब हम माइनस करते हैं तो सबकी साइन चेंज हो जाती है, तो ये हो गया कैंसिल। 750 माइनस 500 इज़ 250, ये M, और इधर कितना बचा 10। ये देखिए ये इक्वेशन मिल गई हमें। तो अब M और 250 के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई है, तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 10 डिवाइडेड बाई 250 इज इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पे 10 डिवाइडेड बाई 250 इज इक्वल्स टू कितना 0.04, और यही हमारा आंसर आया है। अभी लॉ ऑफ मशीन क्या होती है उसे इक्वेशन 1 में डाल दो ताकि C मिल जाए हमें। तो 50 इज इक्वल्स टू MW प्लस C, मतलब 50 इज इक्वल्स टू M की जगह पे 0.04, W की जगह पे 500 प्लस C, तो यहाँ से हमें C मिल जाएगा। देखिए 0.04 मल्टीप्लाई बाय 500, और ये कितना आया, ये इतना आया, कितना 20 आया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 50 इज इक्वल्स टू 20 प्लस C, तो ये प्लस में है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो 50 माइनस 20 इज़ 30। तो आपको C कितना मिल गया, यहाँ पे 30 मिल गया C। इसे हम लॉ ऑफ मशीन वाली इक्वेशन में रख देंगे, तो P इज इक्वल्स टू 0.04 W प्लस 30, M की जगह पे 0.04 रख दिया और C की जगह पे 30 रख दिया। अब एक और चीज़ निकालनी बाकी है जो कि है मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए हमें मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज लेना पड़ता है। तो मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/m। तो हमने क्या किया, डायरेक्ट मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन VR मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसकी जगह पे क्या रख दिया, डायरेक्ट 1/m, और ये VR एज इट इज़, तो M और VR दोनों मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। तो 1/0.04 और VR यानी वेलोसिटी रेशो आपको 40 दे रखा है, तो 40 और मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये देखिए 100 डिवाइडेड बाय, ब्रैकेट ले लेंगे क्योंकि यहाँ पे दो टर्म्स है, 0.04 मल्टीप्लाई बाय 40 इज इक्वल्स टू कितना आया 62.5। तो ये आ गई आपकी मैक्सिमम एफिशिएंसी 62.5। तो आपको दो चीज़ें फाइंड आउट करनी थी इसमें भी, कौन सी P यानी लॉ ऑफ मशीन और मैक्सिमम एफिशिएंसी, तो ये दोनों चीज़ें निकल गई। तो इस टाइप के भी न्यूमेरिकल्स आते हैं फ्रेंड्स 4 और 6 नंबर के लिए। आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट्स है ये समझ में आ रहे होंगे। फॉर्मूले अगर आपको याद होंगे तो आपको सॉल्व करने में दिक्कत नहीं जाएगी, और जो एलिमिनेशन मेथड है वो इतनी टफ नहीं है, और अगर आपने 9th-10th में भी अच्छे से सॉल्व की होगी तो आपको अभी बिल्कुल भी दिक्कत नहीं जाएगी। तो ऐसी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को फॉलो करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस टॉपिक का। In a lifting machine, a load of 10 kN is raised by an effort of 300 Newton. If efficiency is 75%, calculate MAVR. If machine lifts 20 kN load by effort of 550 Newton, find the law of machine. अब इसमें भी लॉ ऑफ मशीन निकालना है हमें। यहाँ पे भी 2 लोड और 2 एफर्ट दे के रखे, और इसमें एफिशिएंसी दे दी गई है। पिछले 2 क्वेश्चन में क्या हो रहा था कि आपको एफिशिएंसी भी निकालनी थी, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए एफिशिएंसी आपको दे दी गई है। तो फ्रेंड्स देखिए अभी लोड कितना दे के रखा है आपको 10 kN, तो एफर्ट कितना है 300 न्यूटन। अगर आपको लोड दे के रखा है 20 kN, तो एफर्ट कितना है 550 न्यूटन, ओके। और एफिशिएंसी दे दी गई है 75%। इतनी चीज़ें आपको दे के रखिए, तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, MAVR एंड लॉ ऑफ मशीन। तो चलिए देखते हैं MA के लिए फॉर्मूला क्या होता है, W/P। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से कोई भी एक को उठा लेंगे सबसे पहले और MA निकाल लेंगे। तो हमने क्या किया, ये वाला फर्स्ट वाला उठा लिया W और P,
तो 10 किलो न्यूटन मतलब 10,000 न्यूटन और P 300 न्यूटन। इसको मैंने इसमें क्यों चेंज किया आप लोग बता सकते हो क्या? क्योंकि जब भी हम सॉल्व करते हैं किसी भी चीज़ को तो दोनों के यूनिट्स सेम होने चाहिए। मतलब अगर ये किलो न्यूटन में है तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, न्यूटन में चेंज करना पड़ेगा। तो 1 किलो न्यूटन इज इक्वल्स टू 1000 न्यूटन होता है, उस हिसाब से ये हो गया 10,000 न्यूटन। ओके, तो 10,000 डिवाइडेड बाई 300, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 100 डिवाइडेड बाई 3 आ जाता है आपका 33.33। ओके, ये मिल गया MA। अब एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है MA अपॉन VR मल्टीप्लाई बाय 100 विच इज़ इक्वल्स टू, हमने वैल्यूज़ पुटअप करेंगे लेकिन हमारे पास यहाँ पे एफिशिएंसी गिवन है, MA गिवन है, तो हम यहाँ से VR निकाल सकते हैं क्या फ्रेंड्स? निकाल सकते हैं। तो मैंने क्या किया, ये डिवाइड में था तो इधर भेज दिया और इसको इधर ले लिया। तो MA अपॉन एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज़ 33.33 अपॉन एफिशिएंसी कितनी दिया आपको 75 और मल्टीप्लाई बाय 100। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे देखिए 33.33 डिवाइडेड बाय 75 मल्टीप्लाई बाय 100 तो आपको कितना मिल गया 44.44। ये आपको मिल गया वेलोसिटी रेशो। ओके, अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, लॉ ऑफ मशीन, वो तो बाकी है। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है P इज इक्वल्स टू MW प्लस C। मतलब ये जो दोनों चीज़ें दी है ये इसको हम रखेंगे, वैल्यूज़ पुटअप करेंगे और एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो देखिए 300 इज इक्वल्स टू M मल्टीप्लाई बाय W कितना है 10,000 न्यूटन प्लस C, ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन के लिए 550 इज इक्वल्स टू M मल्टीप्लाई बाय 20 किलो न्यूटन यानी 20,000 न्यूटन प्लस C, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब अगेन दोनों के ये वेरिएबल सेम है और दोनों भी प्लस में है तो हम माइनस करेंगे, बड़ी इक्वेशन में से छोटी इक्वेशन को माइनस करेंगे, दैट इज़ 2 - 1। तो 550 माइनस 300 देखिए ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा, 550 इज इक्वल्स टू 20,000 M प्लस C, 300 इज इक्वल्स टू 10,000 M प्लस C। जब हम माइनस करेंगे तो 550 माइनस 300 कितना बचा 250, इधर कितना बचा 10,000 M और ये C से C कैंसिल हो गया। इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है मतलब मल्टीप्लाई है, तो ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में चला जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों 250 डिवाइडेड बाय 10,000, देखिए 250 डिवाइडेड बाय 10,000 विच इज़ इक्वल्स टू 0.025। ये मिल गया हमें M मिल गया 0.025। इसको हमने रख दिया इक्वेशन 1 में, इस वाली इक्वेशन में, तो हमें C मिल जाएगा। देखिए 0.025 मल्टीप्लाई बाय 10,000 प्लस C, तो इन दोनों को करते 250 और ये 250 इधर जाएगा, 300 इज इक्वल्स टू 250 प्लस C, तो ये 250 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 300 माइनस 250 इज़ 50। तो आपको C कितना मिल गया 50। बस अब कुछ नहीं करना है, आपको बस लॉ ऑफ मशीन की जो इक्वेशन है उसमें वैल्यूज़ रखना है M और C की। तो P इज इक्वल्स टू MW प्लस C, M की जगह पे 0.025, W और प्लस C, दैट इज़ यहाँ पे कितना आ जाएगा 50। तो ये आपका आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन ख़त्म हो गए टाइप नंबर 3 के, जिसमें आपको लॉ ऑफ मशीन फाइंड आउट करना था। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे। फ्रेंड्स इसको स्किप मत करिएगा बिल्कुल भी, ये 4 और 6 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। और इसी प्रकार की और अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो करें, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।